मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के शौर्य के बारे में तो आपने रामायण में पढ़ा ही होगा। श्री राम जी के संपूर्ण जीवन का चरित्र वाल्मीकि रामायण में दिया ही हुआ है और रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई रामायण में भी आपने भगवान श्री राम का पराक्रम देखा ही होगा। परंतु इस पराक्रम के पीछे उनके अस्त्र शस्त्र का भी बहुत महत्व है। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए अस्त्र शस्त्र की जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री राम जी द्वारा इस्तेमाल किए गए दिव्य अस्त्रों का वर्णन करेंगे। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले तो आपको अस्त्र और शस्त्र में फर्क पता होना चाहिए। अस्त्र वो है जिसे मंत्र के उच्चारण के साथ चलाया जाता है, जैसे पाशुपस्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि। और शस्त्र वो होता है जिसे योद्धा हाथ से पकड़कर चलाते हैं, जैसे गदा, त्रिशूल, तलवार आदि। भगवान श्री राम एक ऐसे वीर क्षत्रिय योद्धा थे जिन्होंने कभी युद्ध नियमों का उल्लंघन नहीं किया। बात करते हैं सबसे पहले दिव्य अस्त्र के बारे में, जिनके सामने कोई दैत्य असुर टिक नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं वज्र अस्त्र की। यह बाण कोई साधारण बाण नहीं था, गति में विद्युत प्रवाह उत्पन्न कर असुरों को निष्क्रिय कर देता था। आपको ये भी बता दें, इस वज्र अस्त्र का प्रयोग श्री राम ने ताड़का वध में किया था। ताड़का वो असुरी थी जो ऋषि मुनियों के हवन में व्यगन डालती थी। दूसरा अस्त्र जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसका नाम है अग्नि अस्त्र। इस अस्त्र का प्रयोग श्री राम ने रावण के ऊपर किया था। आपको याद होगा, जब श्री राम रणभूमि में युद्ध कर रहे थे तब हर बाण निष्क्रिय जा रहा था, क्योंकि रावण के मुख पर लगे हर बाण से रावण का हर बार नया मुख आ जाता था। तब रावण के भाई विभीषण ने रावण के नाभि में अमृत कुंड की सच्चाई बताई, जिसका ज्ञान होते ही श्री राम ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग कर रावण जैसे पापी दुराचारी राक्षस का वध किया। तीसरा है मानव अस्त्र। ये वही अस्त्र है जिसका उपयोग श्री राम ने ताड़का के पुत्र मारीच का वध करने में किया था। अब बात करते हैं चौथे अस्त्र की, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। जैसे कि आज की टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन बम है, ठीक वैसे ही अस्त्र भी उस समय सबसे खतरनाक माना जाता था। जब राम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, उस समय भी समुद्र देवता से रास्ता लेने के लिए राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इसके अलावा रावण के भाइयों जैसे कि खर और दूषण का वध करने के लिए भी इसी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ा था। अब बात करते हैं पांचवें अस्त्र यानी कि पाशुपस्त्र की। यह अस्त्र महाभारत और रामायण दोनों ही कालों में मौजूद था। श्री राम को इस अस्त्र का ज्ञान महर्षि विश्वामित्र से हुआ था। आज भले ही हमारे देश में कुछ लोगों को रामायण और महाभारत का युद्ध एक कल्पना लगता हो, लेकिन दोस्तों ये सच है, रामायण और महाभारत का युद्ध हुआ था। उस समय भी हमारे देश में एक टेक्नोलॉजी विकसित थी। आज भले ही हम उस टेक्नोलॉजी को भूल चुके हो, उस समय भी समुद्र के ऊपर पुल बनाने के लिए हमारे देश में वैज्ञानिक थे, जैसे कि नल और नील। उस समय भी हमारे पास आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वायुयान थे, जिनमें रावण आदि राक्षस यात्रा करते थे। उस समय भी हमारे देश में ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित थी जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा उस समय भी हमारा देश टेक्नोलॉजी से विकसित था। दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए हमारे आर्यवर्त में आते थे। दोस्तों, अपनी संस्कृति को जानो, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, अपने प्राचीन इतिहास को पढ़ो और अपनी वैदिक संस्कृति पर गौरव करना सीखिए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।